1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए, दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है, उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। कौन? हमारा देश है तो अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे, ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका एजेंडा है? जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कट्टा। उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर है और ऐसे में सभी पार्टियां लगी है मुसलमानों और दलित को खुश करने में और लगी है इस बात को बताने में कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस। लेकिन ऐसे वक्त में एक नेता जो बीजेपी का है और वो बिहार के विधानसभा में पत्रकारों को कहता है कि 1947 में मुसलमानों को उनका अलग देश मिल गया था, इसलिए उन्हें वहां चले जाना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को भी छीन लेना चाहिए। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए। और इस विधायक का नाम है बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर। वो इतने में नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर मुसलमानों को यहाँ रहना है तो दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। हरिभूषण जी ने भारत के मुसलमानों की तुलना अफगानिस्तान से कर दी। दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। एक तरफ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी का मुसलमानों से वही रिश्ता है जो एक भारत के नागरिक से होना चाहिए, लेकिन क्या सच में बीजेपी इस देश के मुसलमानों को इस देश का नागरिक मानती है? ये कोई पहला मामला नहीं है जब मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले मुसलमानों पर इस तरह के लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी का एक नेता कहता है कि मुसलमानों की दाढ़ी को खींचकर चुटिया बना देंगे और उन्हें पाकिस्तान भेज देंगे। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना, तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। तो लगातार एक के बाद एक मुसलमानों को भाजपा के नेता नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उन नेताओं को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आजादी की लड़ाई में उन मुसलमानों ने भी अपनी कुर्बानी दी थी। तो खैर, उत्तर प्रदेश का चुनाव का मेन एजेंडा अब हिंदू मुसलमान ही बच गया है और बाकी सारी चीजों को दरकिनार किया जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का है, और ये सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों की आबादी है और बाकी 80% अन्य धर्मों की। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। लेकिन ऐसे में कहना कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना चाहिए, उनसे वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, ये किस हद तक सही है? क्या भाजपा के नेता को यह शोभा देता है कि मुसलमानों को एक अलग नागरिक के तौर पर पेश किया जा रहा है, मुसलमानों को इस देश का नागरिक मानने से इनकार किया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान चले जाए या नहीं तो वो झुक के रहे, वो दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को हर पार्टी एक ही एजेंडे को लेकर चल रही है और वो है हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, धर्म, जाति, मजहब। बाकी अन्य मुद्दे, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो गरीबों का विकास हो, इन सब पर कोई किसी तरह की बात नहीं कर रहा। हमारे प्रधान सेवक भी आते हैं, वो भी भाषण में कहते हैं कि जितने भी छुट्टे पशुओं हैं
उनको घर में बांध के रखो, क्योंकि उनके जो गोबर है उनसे रोजगार दूंगा मैं 10 मार्च के बाद। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में उत्तर प्रदेश के 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, बाकी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। अब देखना है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनती है। क्या वो मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले समाजवादी पार्टी को चुनती है या फिर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले भाजपा को चुनती है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, बाकी कमेंट करके आप भी बताइए कि क्या देश के नागरिक को धर्मों के नाम पर बांटना सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।